अटल प्रेरक भर्ती में हाई कोर्ट का नोटिस जो दिया था उसमें 3 सप्ताह का टाइम दिया सरकार को। 3 सप्ताह में सरकार जवाब पेश करेगी, उसके बाद में हमारी अगली सुनवाई होगी। कुछ प्रेरक कह रहे हैं कि हमारा मानदेय बकाया है, किसी का 70,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 50,000 बाकी है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि 31 मार्च 2018 को जब साक्षर भारत योजना स्थगित हुई थी, उसके बाद में अक्टूबर 2018 में पूरे राजस्थान का ऑडिट का काम हो गया था और हमने ऑडिट का काम पूरा करवा करके दिल्ली से डिमांड कर दी थी। जो दिल्ली से पैसा आया, पूरे जयपुर से पूरे राजस्थान के सारे जिलों में बकाया मानदेय भेजते गए किस्तों में, कभी 6 महीने का, कभी 4 महीने का, कभी 2 महीने का, कभी 8 महीने का। अब कुछ प्रेरक कह रहे हमारा मानदेय नहीं आया, तो उन प्रेरकों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या जिला साक्षरता अधिकारी अब चल के नहीं आएगा। कार्यक्रम को बंद हुए 7.5 साल हो गए। आपको जिला साक्षरता समिति में, जिला हेडक्वार्टर में जो अपनी जिला साक्षरता समिति होती है, वहां चलकर जाना पड़ेगा। अपने बैंक कॉपी है उसमें एंट्री करवा करके, उस बैंक कॉपी को साथ में लेकर के जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिला साक्षरता समिति में, वो मोबाइल नंबर और बैंक कॉपी लेकर के जिला साक्षरता समिति में जाइए। वहां जाकर के उनसे पूछिए कि हमारी फाइल निकालो। वहाँ फाइल बनी हुई है, उस फाइल में वो देखेंगे आपका कि उनके रिकॉर्ड में आपका मानदेय कितना बाकी दिखा रहे हैं। हो सकता है आप 8 महीने का बता रहे हो, उनके रिकॉर्ड में 6 महीने का हो। आपने बकाया मानदेय प्रपत्र भर के दिया था, उसकी अगर फोटोकॉपी पड़ी है तो वो साथ में ले जा सकते हो आप। तो वहां जाकर के वहाँ फाइल चेक करिए कि हमारी फाइल में क्या कमी रह गई, बैंक की कॉपी की नकल नहीं है आपके पास में, या हमारा फोन नंबर नहीं है, या हमारा खाता नंबर गलत है, या बैंक का नाम गलत है। क्या कमी रहेगी कि हमारा मानदेय नहीं आया। जयपुर से कह रहे हैं कि हमने सारा मानदेय भेज दिया। एक बात सोचो, 7.5 साल हो गए कार्यक्रम को बंद हुए और अभी तक भी सरकार बकाया मानदेय दे रही है और लोग ले नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा आया नहीं है। ऐसे नहीं है मानदेय। अब जिन लोगों का नहीं आया उनको जिला साक्षरता समिति में जाना पड़ेगा, जिला हेडक्वार्टर पर। और अगर वहां जाने के बाद में आपको संतोष पर जवाब नहीं मिलता है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी को पावर दे रखी है। जिला साक्षरता अधिकारी की जो पावर है वो जिला शिक्षा अधिकारी को दे रखी है। उनसे मिलिए, उनको अपनी समस्या बताइए। फिर भी अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ चिटिंग हो रही है या मेरे साथ धोखा हो रहा है या मेरे पैसे का गबन हो गया, तो आप श्रीमान जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा जो बकाया मानदेय है वो मानदेय नहीं दिया जा रहा है, इतना मेरा बकाया मानदेय है। और अगर आपके पास बकाया मानदेय का प्रपत्र जो है पूरी बढ़िया है, तो आप जल्दी से जल्दी जिला साक्षरता समिति में जा करके संपर्क करके आपका मानदेय ले लो। अगर इन्होंने मानदेय देना बंद कर दिया और इन्होंने कह दिया कि हमने जो प्रेरकों का मानदेय है वो हमने सारा बांट दिया, जो प्रेरक मौजूद थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट दिया था उनका हमने बकाया मानदेय दे दिया, और बाकी बकाया राशि अगर इन्होंने वापस भेज दी तो उसके बाद में पैसा नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी पैसा उठा लो। और मैं एक बात इसके साथ साथ आपको और बता दूं, अब की बार इन प्रेरकों ने याचिका लगाई है, उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने ये शर्त रखी है कि हर बार याचिका में की लड़ाई जो है माननीय न्यायालय की लड़ाई हम ही लड़ते आ रहे हैं बार बार, और कुछ लोग हमारा सहयोग नहीं करते। इसलिए इन्होंने पुरजोर तरीके से अब की बार मांग रखी है कि फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में ही होना चाहिए। जैसे लोक जुम्बिश कर्मियों का हुआ है, आपने देखा होगा, लोक जुम्बिश कर्मियों का याचिकाकर्ता को जो स्थायी किया गया है, कितने 20-21 सालों के बाद में उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो 700 लोग थे उनको याचिकाकर्ता को लाभ मिला है। और अब ये जो प्रेरक जिन्होंने याचिका लगा रखी है, इनकी पुरजोर तरीके से मांग है कि अब की बार फैसला याचिकाकर्ता के लिए होना चाहिए। ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये इस जानकारी का पता रहे। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में आप लोग भी इनका साथ दीजिए। जो लोग याचिका लगाना चाहता है, इनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, वो इनके साथ मिलिए। सारे लोग मिलकर के संघर्ष करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर संघर्ष करिए। जिनको आवश्यकता नहीं है, जिनका बढ़िया रोजगार चल रहा है, जिनको इस नौकरी की जरूरत नहीं है, उसको तो छोड़ो।
लेकिन इतनी बढ़िया वैकेंसी निकाली है सरकार ने, कम से कम 10,000 रुपये मानदेय होगा, ग्राम पंचायत में बैठेगा, बहुत बढ़िया इसकी नौकरी होगी और ये बहुत बढ़िया भर्ती है। इस भर्ती को हार से नहीं जाने दें। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस याचिका में शामिल होकर के और मजबूती से लड़ो, ताकि समायोजन का आदेश हो जाए तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, हम किसी को प्रेशर नहीं दे रहे कि आप याचिका लगाओ ही लगाओ, लेकिन आप लोगों को इनका साथ देना चाहिए मिल करके। आगे जो भी न्यूज होगी, अभी सरकार का जवाब आने वाला है, 1-2 दिन में जैसे जवाब आएगा हम आपको सूचना देंगे सरकार का क्या जवाब आया है। अगली सुनवाई कब है वो अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस चैनल को मदन लाल वर्मा प्रेरक संघ के नाम से सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर भी करो, इसको लाइक भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने से सूचना पहुंचेगी, आप लोगों के पास भी सूचना पहुंचती रहेगी। अब आपके पास मैसेज के जरिए बहुत कम समाचार मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत कम मैसेज लिखूंगा। वीडियो के जरिए आपको जितनी भी अटल प्रेरक भर्ती में याचिका से संबंध जितनी भी न्यूज होगी वो सारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जैसे सरकार का जवाब आएगा, कोर्ट में जैसे सुनवाई होगी, हम आपको जरूर सूचना देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली सुनवाई में प्रेरकों के लिए अच्छी न्यूज़ आने वाली है, और आप लोग भी जो लोग साथ देना चाहते हैं वो साथ दो, और जो साथ नहीं देना चाहते वो अलग अलग मत भटकाना। बस यही निवेदन है कि या तो इनका साथ दो, इनके साथ मिलकर के संघर्ष करो, और इनका साथ नहीं दो तो आप आराम से घर बैठे रहे अलग अलग भटक के टुकड़ों में, और याचिका को कमजोर नहीं करें। धन्यवाद।